तंत्र शास्त्रों के प्रणेता भगवान शंकर ही माने जाते शाबर तंत्र का उद्भव भी उन्हीं भोलेनाथ के मुख से ही आया है। ये मंत्र अंचलीय अथवा ग्रामीण भाषा में होते हैं। प्रायः देखने में आता है कि इनका कोई अर्थ उद्भाषित नहीं होता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सटीक होता है। वैदिक मंत्रों की भांति इनमें बहुत लंबा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें किसी विशिष्ट काल में थोड़े ही संख्या में जप करने से कार्य पूर्ण हो जाता है। इनकी साधना हेतु साधक को अल्प अवधि में थोड़े से परिश्रम से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंत्रों की सरलता और सुगमता होने के साथ साथ ही इनमें परम चमत्कारी गुण भी विद्यमान हैं। इनमें विभिन्न प्रांतों के क्षेत्रीय भाषाओं में शतकर्मों जैसे शांतिकरण, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, विद्वेषण तथा मारण कर्मों के विधानों का उल्लेख आता है, जो साधकों के लिए वरदान स्वरूप प्रतीत होते हैं। शाबर मंत्रों की साधना में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अतिरिक्त इसमें संबंधित साधक अथवा देवी देवता को सौगंध देकर कार्य पूर्ण कराने का भी विधान है। इसीलिए मंत्रों के अंत में मेरी भक्ति गुरु की शक्ति अथवा लोनी चमारी की आन जैसे वाक्य जुड़े होते हैं। कुछ साधक पुस्तकों अथवा किन्हीं अन्य स्रोतों से मंत्र प्राप्त करके सीधे जप आरंभ कर देते हैं, यह उचित नहीं है। कुछ मंत्र इतने प्रभावशाली होते हैं जो साधक के लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। अतः मेरा परामर्श है कि जब भी इन मंत्रों की साधना करें, अपने गुरु से परामर्श अवश्य लें और उनके निर्देशानुसार ही साधना आरंभ करें। ओम क्ली ऐसी ह्री श्रीं ग्लौ सकल जगन मोहिनी मदनोन्मादिनी क्लाय ही यही क्ली क्ली सम्मोहया सम्मोहया बुद्धि नाशय नाशय जीव मोहनी लागो मोह जिनु जिनु जावो मकरेतो मोहम आदिशक्ति को आन राजा मनमथ की आन फुरो आगम मंत्रों मेरी भक्ति गुरु की शक्ति ईश्वर तेरी वाचा। वेदान साधक को पहले सप्तमात्रिकाओं का निर्माण करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। लगातार 21 दिनों तक मंत्र जाप करने से सम्मोहन सिद्ध होता है। तो उपरांत किसी भी खाने पीने की वस्तु पर, चंदन सिंदूर पर या किसी वस्त्रादि पर मात्र 21 बार मंत्र का अभिमंत्रण करने से सम्मोहन में सफलता प्राप्त होती है। सप्तमात्रिकाओं का निर्माण घी में सिंदूर मिलाकर क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर 7 बिंदियां बनानी चाहिए। 0 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 एक बात साधक को अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे मंत्रों का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करें, क्योंकि अनुचित कार्यों में अक्सर असफलता ही प्राप्त होती है। ईश्वर उनकी ही मदद करते हैं जो सत्कार्यों का निष्पादन करना जानते हैं।